जय सीताराम। मेरा नाम पंडित हरीशमा शास्त्री, श्री गंगानगर। चलिए अब हम 18वें अध्याय का श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते हैं, जिसमें पलमासुर का उद्धार कैसे हुआ। शुक्रदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, अब मैं आनंदित स्वजन संपत्तियों से घिरे हुए वह उसके मुख से अपनी कीर्ति गान सुनते हुए श्री कृष्ण ने गोकुल मंडल गोष्ठ में प्रवेश किया। इस प्रकार अपनी योग माया से ग्वाला सा वेश बनाकर राम और श्याम बज्जर में कीड़ा कर रहे थे। उन दिनों ग्रीष्म ऋतु थी, वह शरीर धारिकों के बहुत प्रिय नहीं थे, परंतु वृंदावन के स्वाभाविक गुणों से वह वसंत की हटा छिट रही थी। इस कारण वृंदावन के परम मधुर भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण बलराम जी निवास करते थे। झिंगरों की तीखी झंकार झरनों से मधुर झर छिप गई थी। उन झरनों पर सदा सदा सर्वदा बहुत ठंडी जल की फुरिया थी, जिसके वहां की वृक्षों की हरियाली देखती बनी थी। जिधर देखिए हरी हरी, दूर से पृथ्वी हरी हरी हो रही थी। नदी के सरोवर में झरनों के लहरों का स्पर्श करके जो वायु चलते थे, उसमें लाल पीले रंग तुरंत खिले हुए थे। देर के खिले हुए करहार, उपल आदि अनेक प्रकार से कमलों का पराग मिला। इस शीतल मन से सुगंध के वायु के कारण वनवासियों को गर्मी किसी प्रकार का क्लेश नहीं रहता था। न द्वागिन का ताप लगता रहा, न सूर्य का घाम था। नदियों के अगाध जल भरा हुआ वहां बड़ी बड़ी लहरों और तटों को चुम गया और उनके पुलियों को टकराते हुए उन्हें स्वच्छ बन जाती। उसके कारण आसपास की भूमि गीली पर बन रही थी और सूर्य की अखंड उगर तीखी किरणों के वहां पृथ्वी हरी भरी घास नहीं सुखा सकी। चारों हरियाली छा रही थी, उसमें वन वृक्षों पात फूलों की लद रही थी। जहां देखे वहां सुंदरता फूट रही थी। कई रंग बिरंगे चेहरे थे, कई तरह हरीन तक चौकी बन रही थी। वहां मोर कूक रहे थे, वहां जोर गुंजा रहे थे, कई कोयले कुक रहे थे, कई सारस अलग ही अपना आलाप कर रहे थे। ऐसे सुंदर वन को देखकर श्री श्याम कृष्ण और गो सुंदर बलराम जी ने अपने विहार करने की इच्छा की। आगे आगे गोई चले, पीछे पीछे गलवाल, बीच में बड़े भाई की बांसुरी बजाते श्री कृष्ण महाराज। राम श्याम गलवाल ने न पल्लवों को मोर पंख के गुच्छों, सुंदर पुष्पों की और गेरू आदि रंगों की धातों ने अपनी भांति भांति से सजा लिया। फिर कोई आनंद मगन नीचे नाचने लगे और कोई ताल ठोक कर कुश्ती करने लगे। किसी किसी ने राग अपाला शुरू किया, किसी ने समय श्री कृष्ण नाचते हुए लगे और उस समय गलवाल बने गाने बजाते बांसुरी सिंगी बजाने लगे। कुछ हथेली को ताल देते, कुछ वाह वाह करने लग जाते। परीक्षित उस समय नट के जैसे उसकी न्याय की प्रशंसा करते, वैसे ही देवता लोग ग्वालों का बाल रूप धारण करके आते और गोप जाति को जन्म लेकर छिपे बलराम को श्री कृष्ण स्तुति करने लगे। धुंधराली आलोकों को श्याम बलराम कभी एक दूसरे को हाथ पकड़कर कुम्हार की चाक के एक चक्कर काटते, घुरी फेरते देखते, कभी एक दूसरे अधिक फांद जाने की इच्छा को डालते, कहीं होड़ लगाकर ढोल फेंकते, कई ताल लगाकर सरस्की करते, एक दूसरे को दल के विपरीत रस्सी पकड़कर खींचता और कभी कभी एक दूसरे कुश्ती लड़ते देखते। इस प्रकार तरह खेल खेलते, कहीं जाकर दूसरे ग्वाले नाचते, श्री कृष्ण जी बलराम जी गाते या बांसुरी सिंगी को आदि बजाते महाराज। कभी वे वहां वहां कहकर उसकी प्रशंसा करते, कभी एक दूसरे बेल जायफल आंवले हाथ में फेंकते, कभी एक दूसरे आंख को छिपा कर छिपते रहते, इस पर आंख मीचने खेलते, कभी एक दूसरे को छूने का बहुत दूर तक दौड़ते, कभी पशु पक्षियों की चेष्टा का अनुसरण करते, कभी मेंढक की तरह फुदक फुदक कर चलते, कभी मुंह बनाकर एक दूसरे को हंसी उड़ाते, कहीं रस्सियों के वृक्ष पर झूला झूलकर झूलते, कई दो बालकों खड़ा कर कराकर उनकी भाव पर लपट करते, कई राजा की नकल करते और कई इस प्रकार राम श्याम वृंदावन नदी पर घुट वन की सरोवर खेलते, जो सरदार बच्चों के संसार में खेलते। एक दिन जब बलराम श्री कृष्ण ग्वालों के साथ वन में आए, गोई चरा रहे, तब ग्वाल वेश में पलम नाम का असुर आया। उसकी इच्छा से मैं श्री कृष्ण और बलराम को हर ले आऊं। भगवान श्री कृष्ण सर्वज्ञ है, वे देखते पहचान गए कि उन्हें अपना मित्रता का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वे मन ही मन में सोच रहे थे किस युक्ति से वध करना चाहिए। ग्वालों में सबसे बड़े खिलाड़ी खेलों के अक्षर कृष्ण थे। उन्होंने सब ग्वालों को बुलाकर कहा, मेरे प्यारे मित्रों, आज हम अपने को रीति से दो दल बांट रहे हैं, फिर आनंद खेल रहे हैं। उन खेलों में ग्वालों बलराम श्री कृष्ण नायक बना, कुछ श्री कृष्ण साथी बन गए और कुछ बलराम के। फिर लोगों तरह तरह के बहु खेल रहे थे, जिनके एक दल को दूसरे दल को लोगों अपना पीठ चढ़ाकर एक दिष्ट स्थान पर ले जा रहे थे। जीतने वाले दल बढ़ता और हारने वाला दल छोटा होता। इस पर एक दूसरे को पीठ पर चढ़ते श्री कृष्ण आदि वाला गोई चराते हुए भंडार नामक पहुंचे। परीक्षित, जब एक प्रकार बलराम जी के दल वाले श्री राम वृषवारी ग्वालों खेल में बाजी मारी, तब कृष्ण उन्हें अपने पीठ पर चढ़ाकर ढोल करने लगे। तब हारे श्री कृष्ण दामा अपनी पीठ पर चढ़ाकर भद्रसेनी वृषों को प्रबल बलराम जी को दानवपुन देखा। श्री कृष्ण बड़े बलवान है और मैं हार नहीं सकता। मैं उन्हीं के पक्ष में हो गया, बलराम जी को लेकर फुर्ती से भागा और पीठ पर उतारने के लिए जो स्थान नहीं था उसके आगे निकल गया। बलराम जी बड़े भारी पर्वत के समान बोझ वाले और उनको लेकर पलमसुर दूर जाकर खड़ा। उसकी चाल न रखी, उसने अपना स्वाभाविक दैत्य रूप धारण किया
उसके काले शरीर पर सोने का गहन चमक रहा था और गौर सुंदर बलराम जी को धारण करने उसकी देवी शोभा हो रही थी। मानो बिजली से युक्त काला बादल चंद्रमा धारण किए उसकी आंखें उसकी धड़क रही थी और भौहें तक पहुंची बयानी थी। उसके लाल लाल बाल इस पर बिखर रहे थे मानो उसकी आग की लपटें उठ रही थी। उसके हाथ में पाँव में फड़े, सिर पर मुकुट, कान में कुंडल, उसकी कांति बड़ा अद्भुत लग रहा था। उस भयानक देवता को वेग से आकाश में जाते देखकर बलराम जी कुछ घबरा गए, परंतु दूसरे शरण में उसका सूर्य आते देखकर उसका भल जाता। बलराम जी ने देखा कि चोर कैसे किसी का धन चुराकर, वैसे ही शत्रु मुझे चुराकर आकाश मार्ग से लिए जा रहा है। और उसके समय इंद्र ने पर्वत तक वज्र चलाया, वैसे उन्होंने क्रोध करके सिर पर घुमा कस गया। गुस्सा लगाना, सिर पर चूर चूर हो गया, वह मुंह से खून निकलने लगा। चेतना जागी, बड़ा भयंकर शब्द करता इंद्र के वज्र से मारे हुए पर्वतों के समान उसकी समय प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बलराम जी ने परम प्रशाली थे। जब ग्वाला ने देखा कि बलवासुर को मार डाला, तब उसके आश्चर्य की सीमा न रही। वे बार बार वहां करते ग्वालों का चित्त प्रेम सहित हो गया। उसके शिष्य शुभकामनाओं की वर्षा करने लगे, मानव मरकर लौट रहे थे। इस भाव से आलिंगित करके प्रशंसा करने लगे। वस्तु बलराम जी की इसके योग्य थी। बलवासुर मूर्ति पाप था, उसकी मृत्यु देवताओं का बड़ा सुख मिला और बलराम जी फूल बरसाने लगे। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, इस प्रकार कहकर उसकी प्रशंसा करने लगे। देखिए, इस अध्याय में हमें एक असुर का कैसे उद्धार किया और श्री कृष्ण बलराम जी ने कैसे उस असुर को इस मृत्यु लोक के पापों से, भार से मुक्त किया। जय श्री राम। हर हर महादेव।